सोच कर देखिए, आपको एक बार अपने पास्ट में जाने का मौका मिले और आप वहाँ पर किसी भी एक घटना को अपने मन मुताबिक बदल सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है एक प्रोफेसर के साथ, जो कि पास्ट में गया तो था सिर्फ एक इवेंट को बदलने, मगर एक चेन रिएक्शन के चलते पूरी रियलिटी ही बदल गई। तो इससे आगे क्या होगा, चलिए जानते हैं आज की जबरदस्त टाइम ट्रेवल मूवी में। कहानी की शुरुआत सैम नाम के एक फिजिसिस्ट प्रोफेसर से होती है, जो कि आज भी हमेशा की तरह अपनी क्लास को टाइम ट्रेवल और डार्क मैटर के बारे में बता रहा था। हालांकि इन गहरे सब्जेक्ट्स में कोई भी स्टूडेंट ध्यान नहीं देता। तो सैम उदास होकर एक सुपर मॉडल हेलेना की एक मैगजीन में फोटो देखने लगता है, जो कि कभी उसकी क्लासमेट हुआ करती थी, मगर बाद में सुपर मॉडल बनने के बाद वो स्पेन में शिफ्ट हो गई। दरअसल इतनी उम्र का होने के बावजूद सैम अब तक अकेला है। उसने कभी शादी नहीं की, जिसका कारण उसके कॉलेज टाइम में हुई एक ऐसी घटना थी जिसने सैम की लाइफ हमेशा हमेशा के लिए बदल डाली। और सैम आज तक भी साल 1991 में हुई उसी घटना को बदलना चाहता है। इसलिए ही वो दिन में क्लास लेने के बाद शाम को अपनी लैब में जाता, जहाँ की वो अपने एक और साथी ल्यूक के साथ मिलकर एक टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहा है। ल्यूक भी सैम के साथ कभी कॉलेज में हुआ करता था और साल 1991 की उस रात जब सैम के साथ बहुत कुछ एम्बेरसिंग हुआ था, तब ल्यूक भी वहीं मौजूद था। इसके अलावा इन दोनों के इस टाइम ट्रेवल प्रोजेक्ट को सैंड्रा स्पॉन्सर कर रही है। सैंड्रा भी सैम के ही कॉलेज में थी, इसीलिए इतने ज्यादा पैसे लगने के बावजूद उसने सैम के लिए उसकी मशीन बनाने पर इन्वेस्ट किया। हालांकि आज तो वो गुस्सा भी होती है, क्योंकि उसके इतने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के बावजूद आज तक भी सैम की ये टाइम मशीन पूरी नहीं हो पाई। सैम उसे सब कुछ समझाता है कि असल में थ्योरेटिकली उसकी ये टाइम मशीन लगभग पूरी हो चुकी है, मगर इसे शुरू करने के लिए उन्हें कुछ ज्यादा ही एनर्जी चाहिए होगी और इसलिए वे इसे स्टार्ट नहीं कर पा रहे। अब सैंड्रा कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, उसके पहले ही बहुत से पैसे इस प्रोजेक्ट में लग चुके हैं और उसने तो सैम को अपना दोस्त समझकर उस पर भरोसा किया था, सो उसे जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए। वहीं सैम तो खुद टाइम मशीन को शुरू करना चाहता था, ताकि वो साल 1991 में पास्ट में जाकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी को बदल सके। अब जब लैब में सिर्फ सैम और ल्यूक ही थे, सैम एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर लाता है, जो कि लीगल ना होने के बावजूद कुछ वक्त के लिए पूरे ही शहर की बिजली को उनकी मशीन से जोड़ देगा। हालांकि ल्यूक इसके लिए मना भी करता है, मगर सैम उसकी एक नहीं मानता। वो सबसे पहले खुद मशीन में जाता है और मशीन में साल 1991 का टाइम और डेट भरने के बाद उसके सिग्नल पर ल्यूक मशीन को शुरू कर देता है। इस बार लाइट की कोई कमी नहीं थी और पहली बार सैम की टाइम मशीन अपनी पूरी पावर से काम कर रही थी, जिसके बाद अब सेंटर में एक वर्म होल खुलते हुए सैम उसमें समा जाता है। वहीं जैसे ही ये प्रोसेस पूरा हुआ, पूरे शहर की लाइट अचानक से बंद हो गई। लेकिन अब तक सैम का काम हो चुका था। सैम जो कि उस वर्म होल में समा गया था, अचानक से वो खुद को एक बंद पड़ी फैक्ट्री में पाता है। ये सेम वही जगह थी जहाँ की उसके समय में कभी वो लैब हुआ करती थी। लेकिन अब अजीब बात, सैम को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ आ गया। वो गिरते पड़ते अपने घर जाने लगता है। वहीं उसे पिछली रात का कुछ भी याद नहीं कि लैब में क्या क्या हुआ था, और वो ऐसी ही बुरी हालत में एक टैक्सी लेकर अपने घर वापस लौटता है। लेकिन अब अजीब बात कि टैक्सी ड्राइवर काफी कम पैसे मांग रहा था। वहीं जो पैसे सैम ने उसे दिए भी थे, ड्राइवर उन्हें लेने से ही मना कर देता है, ये कहकर कि ये पैसे तो नकली हैं। अब सैम जैसे तैसे उससे पीछा छुड़वाता है कि अब जो उसके घर की चाबी थी वो गेट में नहीं लगती। और तभी सैम को स्ट्राइक होता है कि असल में कल रात वो अपनी टाइम मशीन को टेस्ट कर रहा था। वो अब ध्यान से अपने आसपास देखता है, जो कि सब कुछ बदला हुआ था। सैम जल्दी से पास से गुजर रहे एक आदमी से आज के समय के बारे में पूछता है और वो आदमी कंफर्म करता है कि ये सच में ही साल 1991 है, यानी कि सैम की टाइम मशीन काम कर गई। वो रियल में टाइम ट्रेवल कर अपने कॉलेज टाइम में आ गया था और यहाँ पर वो उसी घटना को बदल पाएगा जिसे बदलने के लिए वो इतने सालों से मेहनत कर रहा था। सैम जल्दी से इस टाइमलाइन की इवेंट्स की लिस्ट बनाने लगता है ताकि उसे कोई गड़बड़ ना हो। फिर उसे याद आता है कि उसके पास तो इस समय के पैसे ही नहीं थे, लेकिन चूंकि वो फ्यूचर से आया है तो वो बार में चल रहे एक फुटबॉल गेम पर बैट लगाकर बहुत से पैसे जीत लेता है, क्योंकि फ्यूचर की वजह से उसे पहले से सब पता था कि कौन सा मैच कौन जीतने वाला है। सैम अब पूरी तैयारी के साथ रात को उसी कॉलेज पार्टी में जाता है। इसी रात उसे एक स्पेशल घटना बदलनी थी कि तभी उसे पार्टी में इस समय के ल्यूक और सैंड्रा देख लेते हैं। वे कंफ्यूज हो गए थे कि सैम इतना बूढ़ा कैसे हो गया। अब ये वही ल्यूक है जो कि सैम के साथ फ्यूचर में लैब में काम करता था, तो सैंड्रा फ्यूचर में उसके प्रोजेक्ट को फंड कर रही थी। हालांकि इस समय में तो वे सिर्फ उसके क्लासमेट्स ही थे। तो सैम जल्दी से उनसे छुपते हुए लेबोरेटरी से मुंह पर पट्टियां बांध लेता है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए, क्योंकि इसी पार्टी में उसका इस टाइम का यंगर वर्जन भी मौजूद था और सैम को पता था कि वो अभी कहाँ होगा।
वो छुपकर पीछे देखने जाता है कि इस समय का यंगर सैम अपनी गर्लफ्रेंड हेलेना को प्रपोज कर रहा है। अब ये वही हेलेना थी जिसकी कि सैम अपने प्रेजेंट टाइम में मैगजीन में फोटो देख रहा था, यानी कि वो फ्यूचर में एक बड़ी मॉडल बन जाएगी और उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। अब हेलेना उसके यंगर वर्जन को कहती भी है कि वैसे तो उसे सैम से बहुत प्यार है, मगर उसे उन्हीं की क्लास का एक और लड़का रिक जो कि काफी अमीर है वो भी उसे पसंद करता है। हालांकि आज सैम के कहने पर हेलेना उसके साथ रहने को हामी भर देती है, जिससे कि यंगर सैम बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन अब जैसे ही हेलेना बाहर गई थी कि फ्यूचर सैम अपने इस टाइम के वर्जन के पास जाकर उसे सब रिवील करने लगता है। हालांकि यंग सैम शुरू में यकीन नहीं कर पाता कि उसका फ्यूचर वर्जन उससे मिलने आया है और सैम उसे बताने लगता है कि कैसे आज की पार्टी में हेलेना का दूसरा बॉयफ्रेंड रिक सैम को एक शैंपेन में नशा पिला देगा और फिर वे पूरी पार्टी में उसका मजाक उड़ाएंगे। वहीं हेलेना भी पैसे के लिए रिक का ही साथ देगी और आज उसे पूरे कॉलेज के सामने एम्बेरेस होना पड़ेगा। इस एम्बेरेसमेंट को सैम कभी नहीं भुला पाएगा, वो अपनी पूरी लाइफ अकेला रहेगा। वहीं हेलेना तो सुपर मॉडल बनकर स्पेन चली जाएगी, जो कि वहां से कभी नहीं लौटने वाली। अब सैम ने अपने यंगर वर्जन को सब बता दिया था, वही वो उसे भविष्य की कुछ ऐसी जानकारियां भी देता है जिससे कि वो अमीर हो जाए और उसे पैसे की कभी कमी ना पड़े। अब यंगर सैम खुद हेलेना के पास जाता है और इस बार जब रिक उसे वही नशे वाली ड्रिंक पिलाने आया था तो सैम को पहले से पता होने से वो खुद वो ड्रिंक नहीं पीता, वोल्टा रिक को ही उसकी ड्रिंक पिला देता है और रिक को वहां से भागना ही पड़ा। अब सैम को पहले से पता था कि जो जानकारी उसके फ्यूचर वर्जन ने उसे दे दी है उससे वो बहुत अमीर बन जाएगा। वो हेलेना से भी कहता है कि अब से उसे रिक के पास जाने की जरूरत नहीं, वो जल्द ही इतना ज्यादा अमीर हो जाएगा कि जो भी हेलेना को चाहिए वो उसे सब लाके देगा। अब हेलेना को अंदर ही अंदर सैम से ही प्यार था तो वो मान जाती है। वहीं ऊपर से रियल सैम सब कुछ देख रहा था, वो खुशी से झूम उठता है कि उसकी बरसों की मेहनत सफल हो गई। आज उसने पूरी टाइमलाइन ही बदल डाली थी और अब सैम इस टाइमलाइन से अपने रियल टाइम में वापस जाने लगता है क्योंकि उसने पास्ट में कुछ बदलाव ला दिए थे। अब सैम साल 1991 से सीधा अपने प्रेजेंट टाइम में पाता है, लेकिन इस बार इस नई टाइमलाइन में सब कुछ बदल चुका था। वो एक आलीशान घर में उठ रहा था, यानी कि चूंकि उसने पास्ट में अपने यंगर वर्जन को फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बता दिया था तो वो इस वक्त तक बहुत अमीर हो गया। वो खुशी से तब उछल पड़ता है जब उसे टीवी न्यूज में दिखाई दे रहा था कि सैम इस वक्त दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, वो तो मानो 7वें आसमान पर हो। तभी उसे वॉशरूम में कोई निकलते हुए दिखाई देती है। उसे लगा कि ये तो हेलेना होगी जो कि अब उसकी पत्नी है, लेकिन सरप्राइजिंगली ये तो कोई और ही थी। सैम अब समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर रिक आ जाता है और सैम को सर कहकर बुलाता है, यानी कि इस टाइमलाइन में रिक सैम का जूनियर है। और सैम ये जानकर और ज्यादा हैरान होता है कि ये लड़की एक बहुत बड़ी मॉडल है जिसे कि सैम ने ही पैसों में अपने साथ सोने के लिए बुलाया था। उसे समझ नहीं आता कि हेलेना के होने के बावजूद उसे और लड़कियों की जरूरत क्यों है, वो इतना कैसे बदल गया। वहीं उसे इस टाइमलाइन का तो कुछ भी याद ही नहीं था। सो रिक उसे जल्दी से निकलने को कहता है क्योंकि आज उसके कोर्ट केस की हियरिंग थी। सैम वहाँ जाते हुए नोटिस भी करता है कि वो इस वक्त सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, लेकिन साथ साथ उसके ऊपर बहुत से केसेस भी चल रही थी क्योंकि वो सब कुछ अपने मन मुताबिक करता। बैटिंग के दम पर उसने अंधे पैसे कमाए क्योंकि फ्यूचर इवेंट्स का उसे फ्यूचर सैम ने बता दिया था। और इस बार भी बहुत बड़े आरोप होने के बावजूद जज सैम को सभी आरोपों से फ्री कर देता है क्योंकि सैम ने पहले से ही उसे बहुत से पैसे रिश्वत में दे रखे थे। अब सैम यहाँ पर जितना खुद के इस टाइमलाइन के वर्जन के बारे में जान रहा था उसे खुद से नफरत होने लगती है। इसके अलावा उसे और भी बड़ा झटका तो लगना भी बाकी ही था जब रिक उसे रिवील करता है कि हेलेना उसकी पहली पत्नी थी जिसे खुद सैम ने ही जेल में डलवा दिया। सबसे पहले उसने हेलेना से ही शादी की थी, मगर जब हेलेना को पता लगा कि सैम गलत काम करके पैसे कमा रहा है तो सैम ने हेलेना को ही जेल में बंद करवा दिया। इसके बाद सैम ने 4 और शादियां की और उन शादियों के अलावा भी बड़ी बड़ी सुपर मॉडल्स सैम के कहने पर हमेशा उसके पास आने को तैयार रहती है, जैसा कि आज सुबह भी हुआ था। अब ये सब जानकर सैम समझ चुका था कि उसने जो खुद का पास्ट बदला था उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस नई टाइमलाइन में उसका यहाँ का वर्जन सारे गलत काम करने लगा, जो भी उसके खिलाफ होता वो उसे ही जेल में डलवा देता। उसे अब समझ आने लगता है कि पास्ट में किया एक छोटा सा बदलाव भविष्य में बड़े चेंजेस ला सकता है और वो फैसला कर लेता है कि वो फिर से साल 1991 में जाकर सब कुछ पहले जैसा कर देगा। वो बेशक से पहले वाली टाइमलाइन में दुखी रहेगा, मगर बाकी सब लोग तो खुश ही रहेंगे जिनकी की लाइफ इस नई टाइमलाइन की वजह से खराब हो गई। कि तभी लोग भी सैम को जान से मारने आता है
क्योंकि इस टाइमलाइन में सैम ने ल्यूक को भी झूठे केस में फंसा दिया था। सो सैम अब उसे भी सब कुछ सच बताने लगता है कि वो तो इस टाइमलाइन में अभी आया है। दरअसल वो टाइम ट्रेवल कर पास्ट में गया था और तब उसने अपने यंगर वर्जन को भविष्य की जानकारियां दी, लेकिन तब उसे पता नहीं था कि उसका यंगर वर्जन इतना हरामी निकलेगा, वो ये सब कर देगा। सैम आगे कहता है कि उसकी सारी मेमोरीज अभी ओरिजिनल टाइमलाइन वाली ही हैं और उसे पता है कि वो टाइम मशीन फिर से कैसे बनानी है। तो अब वो फिर से टाइम मशीन बनाकर साल 1991 में जाएगा और उन सभी घटनाओं को पहले जैसा होने देगा। अब ल्यूक को शुरू में अजीब तो लगता है, मगर वो उसका साथ देने को मान गया था। वहीं इस टाइमलाइन में सैम के पास पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, सो वो जल्दी से अपनी टाइम मशीन को बहुत कम समय में बना लेता है। वही उसने टाइम में पीछे जाने से पहले हेलेना को भी जेल से छुड़वा दिया और उससे माफी मांगी, जिसके बाद अब एक सेफ्टी सूट पहनकर सैम फिर से पास्ट में जाने लगता है ताकि पिछली बार की तरह वो काफी देर तक बेहोशी की हालत में न रहे और पास्ट में जाकर जल्द से जल्द सब कुछ सही कर दे। लेकिन अब जब वो पास्ट में आता है तो नोटिस होता है कि वो इस बार कुछ देरी से पहुंचा, क्योंकि वो रात वाली पार्टी ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। तो वो अपने सेफ्टी सूट में ही पार्टी में घुसकर अपने पास्ट वर्जन को देखने जाता है। अब यहाँ पर इस टाइमलाइन में तीन सैम मौजूद है। पहला इस टाइम का रियल सैम, जिसे कि हम सैम 1 कहेंगे। दूसरा मुंह पर पट्टी लपेटे हुए सैम 2, जो कि पहले अपनी टाइमलाइन बदलने आया था। और आखिर में सेफ्टी सूट में आया रियल सैम, यानी कि सैम 3। अब सैम 3 देखता है कि उसके सामने सब कुछ पहले जैसा हो रहा था। उसका पहला वर्जन यानी कि सैम 2 सैम 1 को भविष्य के बारे में समझा रहा था। सो इस बार सब कुछ पहले जैसा होने देने के लिए सैम 3 अपने बाकी दोनों वर्जन्स के सामने आ जाता है। यहाँ सैम 1 तो अब अपने ही 2 और फ्यूचर वर्जन्स को देख बेहोश हो गया और सैम 3 सैम 2 को समझाने लगता है कि उसे कुछ भी नहीं बदलना चाहिए। और यहाँ से वो इस इवेंट के बाद बनी दूसरी टाइमलाइन के बारे में बताता है, कैसे उसका यंगर वर्जन करप्ट बन जाएगा। हालांकि सैम 2 अभी भी कुछ भी सुनने को तैयार न था। उसके लिए तो वो अभी टाइम ट्रेवल करके आया है और उसे यहाँ पर अपनी लाइफ का सबसे बड़ा मिशन पूरा करना था। तो वो सैम 3 से लड़ने लगता है ताकि वो उसे न रोके। हालांकि सैम 3 भी पूरी तैयारी से आया था और वो गन दिखाकर सैम 2 को अभी रुकने को कहता है। वहीं कुछ देर बाद जब सैम 1 को होश आया तो उसे अपने पास एक नोट मिलता है कि वे तो उसके साथ प्रैंक कर रहे थे और वो अभी पार्टी में जाकर अपनी पार्टी एंजॉय करे। अब सैम 1 को लगता है कि उसे कोई भ्रम हुआ होगा और वो ऐसा ही करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि हेलेना उसी से प्यार करती है, जबकि उसे पार्टी में दूर से दोनों सैम देख रहे थे। यहाँ सैम 3 ने सैम 2 को गन पॉइंट पर ले रखा था ताकि वो सारी इवेंट्स को पहले जैसा होने दे। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा कि तभी पीछे से टाइमलाइन 2 का ल्यूक आकर उसे गन छीन लेता है और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल जब टाइमलाइन 2 से सैम पास्ट में सब कुछ फिर से पहले जैसा करने आया था तो ल्यूक को लगा कि क्यों ना वो भी पास्ट में जाकर अपने ही भविष्य को बदल डाले, वो भला इस टाइमलाइन का फायदा क्यों ना उठाए। वो आगे रिवील करता है कि वो हमेशा से ही कॉलेज के दिनों से सैंड्रा से प्यार करता था मगर कभी कह नहीं पाया। सो इस बार जब वो अमीर बन जाएगा तो उसे सैंड्रा भी मिल जाएगी। अब सैम 2 ल्यूक को कहता है कि उन्हें सैम 3 को कहीं बांधना होगा और फिर वे अपने पास्ट वर्जन को अपने मन मुताबिक जानकारी दे देंगे और दोनों अपना अपना फ्यूचर चेंज कर लेंगे। तो अब सैम 2 और ल्यूक दोनों मिल जाते हैं और सैम 3 जो कि सब कुछ पहले जैसा रखना चाहता था उसे पीछे जाकर बांध देते हैं ताकि वो उन्हें रोक ना सके। वहीं दूसरी ओर रिक ने अब तक सैम 1 को वही नशे वाली ड्रिंक पिला दी थी, तो आगे कुछ गड़बड़ ना हो तो सैम 2 और ल्यूक उनके पास पहुंच जाते हैं। हालांकि ल्यूक ने प्लान बदल दिया था और वो गन पॉइंट पर इस बार हेलेना और सैम 1 दोनों को उठा लेता है। वो कहता है कि पिछली बार हेलेना को कुछ भी पता न होने से ही सब गड़बड़ हुई, तो वे इस बार हेलेना को भी सब समझाकर अपने साथ शामिल कर लेंगे। वहीं सैम 3 जो कि अब अकेला बंधा हुआ था उसके पास गलती से सैंड्रा पहुंच जाती है। तो सैम 3 उसे जल्दी से अपने फोन में भविष्य की सारी फोटोज दिखाकर यकीन दिला देता है कि वो यहाँ के सैम का फ्यूचर वर्जन है और अभी उसकी रस्सियां खुलना बहुत जरूरी है। तो अब उसे रस्सियां खुलवाने के बाद वो वहीं पर बंधा होने का नाटक कर बैठ जाता है। दूसरी ओर सैम 2 और ल्यूक अब तक सैम 1 और हेलेना को अपने साथ ले आई थी और अब हेलेना भी सैम के अपने सामने तीन वर्जन्स देखकर हैरान रह गई थी। यहाँ सैम 1 तो पहले से नशे में था तो वो फिर से बेहोश हो जाता है, जबकि पीछे से सैम 3 ने ल्यूक पर अटैक कर दिया जिसके हाथ में वो गन थी और अब सैम 3 सैम 2 से लड़ने लगता है। सैम 2 किसी भी कीमत पर टाइमलाइन को बदलना चाहता था लेकिन सैम 3 किसी तरह से उस पर काबू पाकर उसे ही बांध देता है। सैम 3 जानता था कि पहले ही बहुत कुछ गड़बड़ हो चुकी है, तो वो अब हेलेना को सब कुछ सच सच बताना शुरू करता है। वो कहता है कि आज की रात उसके करंट वर्जन के नशे में बहुत बेइज्जती होगी और इस
जिसके बाद आने वाले 25 सालों तक उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो अकेला रह जाएगा। लेकिन वो एक बार ऑलरेडी इस हकीकत को बदलने की कोशिश कर चुका है और उसका परिणाम बहुत ज्यादा बुरा रहा। इसलिए अब उन्हें सब कुछ पहले जैसा रखना होगा, वरना तो जो टाइम मशीन उसने बना दी है उसे तो हर बार कोई न कोई अपना फ्यूचर बदलने पास्ट में आता रहेगा और हर एक बार अलग अलग टाइमलाइन बनती रहेंगी। तो अब सैम 3 हेलेना से प्रॉमिस मांगता है कि वो 25 साल से पहले सैम से न मिले, क्योंकि यहाँ से वो सीधा टाइम ट्रेवल कर 25 साल फ्यूचर में जाएगा और तभी वे एक हो सकते हैं। बेशक से उन्हें एक दूसरे से बहुत प्यार हो, मगर उन्हें 25 साल तक इंतजार करना ही पड़ेगा और हेलेना यहाँ से स्पेन चली जाए, जहाँ की वो एक सुपर मॉडल बन जाएगी और उसे कभी भी सैम के आसपास नहीं रहना पड़ेगा। उनके पास यूनिवर्स के स्पेस टाइम को बचाने का यही एक तरीका है। अब हेलेना को ये ना चाहते हुए भी मानना ही पड़ता है और सैम 3 हेलेना को नोट पर लिखकर वो सब कुछ दे देता है, जो कि उन्हें आज नशे में सैम 1 के साथ करना है, यानी कि रियल सैम के साथ जो कुछ हुआ था। अब हेलेना जो कि उससे प्यार करती थी, उसी ने उसका मजाक बनाया। वो सब कुछ हुआ ही इसलिए था क्योंकि उसे उसके फ्यूचर वर्जन ने ऐसा करने को कहा था, यानी कि एक कंप्लीट पैराडॉक्स, जिससे कि जितनी भी टाइमलाइंस उनके टाइम ट्रेवल से बनी है वे सब मिट जाएंगी और यहाँ पर फिर से सब कुछ पहले जैसा होता है। हेलेना सबके सामने उसका मजाक बनाकर उसका दिल तोड़ देती है और ऐसा होते ही सैम 3, सैम 2 और ल्यूक तीनों अपनी अपनी टाइमलाइन में जाने लगते हैं, यानी कि वे 3 टाइमलाइंस जो कि टाइम ट्रेवल से बनी थी वे अब सारी इवेंट्स के पहले जैसे होते ही फिर से एक बन गई, यानी कि अब सिर्फ एक ही सेक्रेट टाइमलाइन बन चुकी है, जिसमें कि सैम फिर से ठीक उसी वक्त पर मशीन से बाहर निकलता है जब कहानी की शुरू में वो पूरे शहर की लाइट उड़ाने के बाद मशीन में गया था, यानी कि सब कुछ पहले जैसा हो गया। यहाँ पर हैरान परेशान लूक पूछता भी है कि सैम ने सेफ्टी सूट कब पहना, यानी कि वो पास्ट में पहुंच गया था और उनका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया, यानी कि अब वे इस टाइम मशीन से सब कुछ हासिल कर पाएंगे। हालांकि सैम यही नहीं होने देना चाहता था, तो वो टाइम मशीन के पास जाकर उसकी सारी डेटा फाइल्स को उड़ाने लगता है। वो जल्दी से सब कुछ डिलीट कर देता है ताकि फिर कभी कोई टाइम मशीन न बना सके। वो जानता था कि एक बार उन्होंने पास्ट में जाकर कुछ भी बदला तो वो सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। हालांकि उसका दोस्त ल्यूक दुखी न रहे, इसलिए सैम उसे रिवील कर देता है कि उसने पास्ट में जाकर उसके प्यार के बारे में सेंड्रा को बता दिया था, यानी कि अब से वे एक साथ रहेंगे। सैम यहाँ से सीधा हेलेना के पास जाने लगता है क्योंकि उसने उसे ठीक 25 साल के बाद मिलने को कहा था और वो आज ही स्पेन से वापिस आ रही है। यहाँ एयरपोर्ट पर दोनों फिर से 25 सालों बाद मिलते हैं। हेलेना उसे रिवील भी करती है कि पिछले 25 सालों से वो इस टाइमलाइन के सैम से कभी नहीं मिली ताकि उनकी टाइमलाइन सेम रहे और वो उसी के आने का इंतजार कर रही थी, जहाँ से दोनों फिर से एक हो जाते हैं। अब ल्यूक कहता भी है कि ठीक है, मगर वे अभी है तो गरीब ही, लेकिन सैम ने पास्ट में पहले से इसका इंतजाम कर रखा था। उसने तब सेंड्रा को गूगल कंपनी के शेयर्स खरीदने को कहा था, जो कि आगे जाकर मशहूर होने वाली थी। इसीलिए कहानी के शुरू से ही सेंड्रा के पास इतने ज्यादा पैसे थे कि वो सैम के प्रोजेक्ट को फंड कर रही थी और वो सैम पर दबाव इसलिए बना रही थी क्योंकि सैम 3 ने ही उसे ये सब करने को कहा था। उसने ये भी कहा था कि वो 25 साल से पहले उसके इस वर्जन को कुछ न बताए और जब जो भी पैसे सेंड्रा ने कमाए थे उसमें सैम, हेलेना, ल्यूक और सेंड्रा चारों हमेशा के लिए एंजॉय कर सकेंगे। अब आखिर में हेलेना कहती है कि तुमने पास्ट को बदल ही दिया, जिस पर सैम रिप्लाई करता है कि हाँ उसने ये किया तो है, मगर ये सब ओरिजिनल सेक्रेट टाइमलाइन में होना तय था और उसने पूरे 25 सालों का इंतजार किया है, तो वो अब ये सब तो डिजर्व करता ही है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये पूरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आप ऐसे ही टाइम ट्रेवल माइंड बेंडिंग मूवीज देखना पसंद करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।